दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। बिहार में चुनाव आयोग की तरफ से चलाए जा रहे एसआईआर कार्यक्रम के तहत सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच के तरफ से इसकी सुनवाई की जाएगी कि आखिर बिहार में एसआईआर जारी रहेगा या इस पर लगाम लगेगा। लेकिन 2 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से जो हलफनामा और जवाब दाखिल किया गया, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग इस कदम को पीछे खींचने के लिए कतई तैयार नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब याचिका के तौर पे चुनाव आयोग से पूछा कि 65 लाख लोगों का जो नाम काटा गया है वो कौन लोग हैं, उनका एड्रेस क्या है, उनका नाम क्या है, इस पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया था कि वो इसे बताने के लिए बाध्य नहीं है। यानी चुनाव आयोग ने सीधे तौर पे मना कर दिया जानकारी देने से कि वो कौन लोग हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं, जिन्हें इस प्रक्रिया से बाहर किया गया है। यानी चुनाव आयोग ये मानकर बैठा हुआ है कि उन्हें नाम नहीं बताने हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई बड़ा ऐतराज नहीं जताया। ऐसे में साफ है कि आज जो सुनवाई होने वाली है उसमें बड़ा कुछ निकल कर आएगा, इसकी उम्मीद कम है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो रुख अब तक रहा है उसे देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा है कि बिहार में जो चुनाव सर्वेक्षण या चुनाव समीक्षा का जो कार्यक्रम चल रहा है उस पर रोक लगाने को लेकर सहमति है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या होगा ये समझना बेहद जरूरी है। इससे पहले जिस तरह से रविवार को दिल्ली में विपक्ष के तमाम दलों की तरफ से चुनाव आयोग की तरफ मार्च निकाला गया था और उस दौरान जिस तरह से पुलिस ने सभी सांसदों को रोका, गाड़ियों में भरकर अलग जगह पे ले गए, थाने में बिठाकर रखा, उसके बाद शाम को छोड़ दिया। ये पूरा दिन भर का जो हंगामा था या दिन भर का जो ये विरोध प्रदर्शन था, उससे इस बात को क्लियर ये बात साफ हो जाता है कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग और विपक्ष को लेकर जो रस्साकसी जारी है वो आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है, या यूं कहे कि इसमें और भी बढ़ोतरी की संभावना है। क्योंकि विपक्ष की तरफ से सीधे तौर पे चुनाव आयोग पर चुनावों में धांधली कराने, भ्रष्टाचार कराने और किसी खास दल यानी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कराने का सीधा तौर पे आरोप लगाया जा रहा है। ये देश की आजादी के बाद पहला मौका है जब चुनाव आयोग जैसी स्वायत्त संस्था पर सीधे तौर पे विपक्ष की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव में धांधली कराई जा रही है और चुनाव आयोग इसे लेकर कोई माकूल जवाब नहीं दे रहा है। उल्टे चुनाव आयोग इसे मिसलीडिंग और तमाम तरह की छोटी मोटी बातें कह के विपक्ष के तमाम आरोपों को निराधार साबित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विपक्ष की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं लगातार, उन सवालों का सिलसिलेवार जवाब नहीं देने से चुनाव आयोग को लेकर भी एक सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर देश में जब स्वायत्त सेवी संस्था की तरफ से चुनाव जैसे कार्यक्रम कराए जाते हैं जो लोकतंत्र की नींव की मजबूती के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसमें आखिर पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए। चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो या तमाम जो बड़े नेता है, विपक्ष में बैठे हुए नेता है, वो सीधे तौर पे ये आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से जो भी चुनाव कराए जा रहे हैं 2019 के बाद से उसमें धांधली हुई है। और ये सीधे सीधे आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसका सीधे जवाब चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। हाल ही में राहुल गांधी ने जिस तरह से 1 घंटे 11 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्नाटक के महादेवपुरा में जिस तरह से चुनाव में धांधली की गई उसका सीधा सीधा उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के जरिए सबूत पेश कर दिया। उसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से खुद एफिडेविट करके मांग लिया कि आप ये जो जानकारी दे रहे हैं इसमें एफिडेविट देके बताएं कि आप इस पे सहमत है। जब एक घंटे 11 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने किया, ये सारा कुछ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट दिखाए वो चुनाव आयोग द्वारा ही उपलब्ध कराए गए हैं। ऐसे में एफिडेविट मांगने का कोई तर्क नजर नहीं आता है। लेकिन चुनाव आयोग सीधे तौर पे कोई जवाब देने की बजाय लगातार इसी तरह की बातें करके समय जाया करता रहा है। ये आज की बात नहीं है, पिछले अगर आप 4-5-10 सालों की बात कर ले तो लगातार चुनाव आयोग को लेकर जब भी सवाल खड़े हुए हैं
चुनाव आयोग की तरफ से इसी तरह से गोलमोल जवाब देने की कोशिश की गई है। अब आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सीधे तौर पर दिल्ली में हुए चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा कर दिया है कि वहां धांधली हुई थी, इसलिए इस चुनाव को रद्द करके नए सिरे से चुनाव कराई जाए। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से, दूसरी तरफ अगर देखें तो बिहार में तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल रखा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर सीधे तौर पर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यानी देश में जहां भी गैर विपक्षी पार्टियों की सरकार है, उन जगहों से चुनाव आयोग को लेकर सीधे तौर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले दिनों में क्या परिदृश्य बनता है, क्या स्थिति बनती है, वो समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसी स्थिति को समझते हुए आज की जो परिस्थिति है उसका आकलन किया जा सकता है। आने वाले दिनों में बंगाल में एसआईआर लागू होने वाला है, वहां भी चुनावी सर्वेक्षण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इसकी जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। देश के अन्य राज्यों में भी यही स्थिति पैदा होने वाली है। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू ने सीधे तौर पे चुनाव आयोग को क्लियर कर दिया था कि एसआईआर की जब समीक्षा कार्यक्रम हो तो उसमें किसी व्यक्ति की नागरिकता तय नहीं की जाए, यानी नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास ना हो, वो सिर्फ अपना जो वोटर लिस्ट में संशोधन का कार्यक्रम है वही चलाए। यानी एक तरह से चंद्रबाबू नायडू इससे नाराज है और वो चाहते हैं कि चुनाव आयोग का जो कार्यक्रम है वो सही तरीके से हो। दूसरी तरफ अगर आप देख ले तो विपक्ष के तमाम जो सांसद है, नेता है, जो सीएम है, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार ने इसे लेकर खुले तौर पे तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन अंदर खाने उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि जिन 65 लाख लोगों को इस वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है उसमें बड़ी संख्या में पिछड़ी, अति पिछड़ी जाति के और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शामिल हैं जो उनके वोटर हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, संभवतः एनडीए के अंदर से ही इसकी खिलाफत शुरू हो जाएगी। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी और टोटल जो एनडीए में जो तमाम दल है उनके बीच भी रस्साकसी शुरू हो सकती है। ऐसे में देखना यह जरूरी है कि आने वाले दिनों में इसे लेकर क्या होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर आखिर क्या सुनवाई होती है, सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर क्या आदेश जारी करता है, और सुप्रीम कोर्ट में जो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि वो 65 लाख जिनको बाहर किया गया है वो क्यों किया गया है उसे बताने के लिए चुनाव आयोग बाध्य नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है और सुप्रीम कोर्ट क्या कोई अंतरिम आदेश जारी करता है, इन सारी बातों के बाद ही यह समझ में आएगा कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग की तरफ से जो बिहार में चुनाव सर्वेक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया है उसका भविष्य क्या होगा। क्या ये कार्यक्रम जारी रहेगा या इस पे रोक लगेगी? अगर रोक लगेगी तो किस हद तक रोक लगेगी, क्योंकि अब तक जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें काफी कुछ निकल चुका है। तो क्या जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उन लोगों के नाम जोड़े जाएंगे या आने वाले जो दूसरे फेज का जो समीक्षा होना है उसमें और भी कुछ लोगों के नाम बाहर होंगे? ये तमाम सवालों का जवाब संभवतः आज मिल जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग के इस रुख को देखकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में उसने कहा कि वो जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब चुनाव आयोग का एक अलग रुख देखने को मिल सकता है। क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक नसीहत दी थी कि वो जो समीक्षा का कार्यक्रम चला रहा है उसमें आधार कार्ड को, पैन कार्ड को शामिल करे, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे शामिल नहीं किया और इसे नागरिकता का आधार नहीं बताया। यानी सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई नसीहत या सुझाव को पहले ही खारिज कर चुका है। ऐसे में आने वाले दिनों में चुनाव आयोग कहीं झुकता हुआ नजर आएगा, इसकी संभावना कम है। ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है? अगर चुनाव आयोग नहीं झुकता है तो विपक्ष का अगला कदम क्या होगा, यह भी देखना जरूरी है। लेकिन आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा,
ये तय है कि चुनाव आयोग और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ होंगे और ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।